प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज के वीडियो में भारतीय पंचायती राज व्यवस्था के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। ये सभी प्रश्न पहले कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। आपका पहला प्रश्न आपके सामने है। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन पहला केंद्रीकरण, दूसरा विकेंद्रीकरण, तीसरा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, चौथा है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। तो जो पंचायती राज सिद्धांत है वह है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, क्योंकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से आशय शासन सत्ता का विभिन्न स्तरों पर विभाजित होता है। जैसे संघ या राज्य के बाद स्थानीय स्तर पर शासन की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को साकार करता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? शासकीय भाषा, राजनीतिक दल, नगरपालिकाएं या पंचायती राज? तो 11वीं अनुसूची है वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में जगह दी गई और संविधान में भाग 9 व अनुच्छेद 243 से 243 अण जोड़े गए। नई अनुसूची के रूप में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 विषय, इसमें टोटल कितने विषय हैं? पंचायती राज संस्थाओं में 29 विषय का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला निम्न में से कौन सा एक पहला राज्य था? 1959 में पहला राजस्थान, दूसरा कर्नाटक, तीसरा पश्चिमी बंगाल, चौथा मध्य प्रदेश। तो इसमें सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया था राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की अनुशंसा पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समिति ने स्थानीय वित्त आयोग इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्थानीय वित्त आयोग के निर्माण का सुझाव दिया? पहला बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा अशोक मेहता समिति, तीसरा है प्रशासनिक सुधार समिति, चौथा है सरकारिया आयोग। तो यहाँ पर जो वित्त आयोग है वह है अशोक मेहता समिति, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अशोक मेहता समिति 1977 में आई। 1977 ने द्विस्तरीय व्यवस्था एवं वित्त आयोग दोनों की स्थापना की थी। कौन कौन सी? तो द्विस्तरीय और वित्त आयोग के निर्माण का सुझाव दिया था, यद्यपि इन सुझावों को लागू नहीं किया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया? स्थानीय स्वशासन को किसने भारत में लागू किया? पहला लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा है लॉर्ड रिपन, तीसरा लॉर्ड कैनिंग, चौथा है लॉर्ड मैकाले। तो स्थानीय स्वशासन जो भारत में लागू किया था वह किया था लॉर्ड लिपन। लॉर्ड लिपन ने सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के संबंध में एक संकल्प पारित किया। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, पंचायतों की चुनाव का निर्णय कौन लेता है? चुनाव आयोग, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या जिलाधिकारी? तो जो पंचायतों के चुनाव का जो निर्णय है वह कौन लेता है? वह लेता है राज्य सरकार। पंचायतों के चुनाव का निर्णय राज्य सरकार लेती है।
पंचायतों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने पंचायती राज के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की? पहला अशोक मेहता, दूसरा बलवंत राय मेहता, तीसरा के संस्थानम, चौथा VKRV। अशोक मेहता ने तो द्विस्तरीय की व्यवस्था की थी, लेकिन त्रिस्तरीय जो व्यवस्था की थी वह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 में भी, ये भी 1957 में गठित की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। अगला प्रश्न, संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? ग्राम पंचायतों से, नगर पालिकाओं से, राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से? ग्राम पंचायतों की 11वीं अनुसूची है और राष्ट्रपति और ये नहीं हो सकता, तो नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इसमें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और इसमें 73वां था। ग्राम पंचायतों में 73वां जो मैंने आपको पहले बताया संविधान संशोधन 1992 ये भी है। और यहाँ 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर पालिकाओं के कार्यों के संबंध में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें टोटल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। जबकि ग्राम पंचायत में इसके 29 विषय हैं और नगर पालिका में 18 विषय का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है? पहला ग्राम सेवक, पटवारी, सरपंच, वार्ड पंच, ये दोनों जनप्रतिनिधि हैं। लोक सुनवाई अधिकारी पूछा है तो पटवारी है वो राजस्व का होता है, तो इसके लिए होगा लोक सुनवाई जो पंचायत में होता है वह होता है ग्राम सेवक, VDO, विलेज डेवलप ऑफिसर। अगला प्रश्न, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है। ग्राम सभा कैसे बनती है? ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों से, ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति से, ग्राम पंचायत सर्किल में आने वाले गांवों के पंजीकृत मतदाताओं से और पंचायत सर्किल में आने वाले गांवों के सभी निवासियों से। तो इसमें जो होगा वो होगा पंचायत सर्किल में आने वाले गांवों के पंजीकृत मतदाताओं से ग्राम सभा बनती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।